अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परवेज़ इकबाल है और मेरा तल्लुक़ गमट्री रियल एस्टेट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और आपके लिए मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस के हवाले से अपॉर्चुनिटी लेके आते रहते हैं। आज आपके लिए एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं और ये खुदादा सिटी एयरपोर्ट एनक्लेव में प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की डिटेल हम आपको बाद में देंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि खुदादा सिटी एयरपोर्ट एनक्लेव का लीगल स्टेटस क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पे बनती है, इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी सोसाइटी वाक़ हैं। सबसे पहले आपको बताते चले खुदादा सिटी एयरपोर्ट एनक्लेव जो है ये RDA अप्रूव प्रोजेक्ट है और यहाँ पे टोटली जो रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लॉट्स हैं रेडी टू पोजेशन है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी कश्मीर हाईवे आपके नियरेस्ट है। अगर आप कश्मीर हाईवे के ऊपर न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो मुमताज़ सिटी साथ इसके अर्जेंट सोसाइटी है। इसी तरह आपका मोटरवे M1 M2 इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आप एयरपोर्ट एनक्लेव में रह रहे हैं और यहाँ से आपने पेशावर मोटरवे एक्सेस करना है या लाहौर मोटरवे एक्सेस करना है तो हार्डली आपके 3 से 4 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप किसी भी मोटरवे के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जी अगर आप एयरपोर्ट एनक्लेव से निकल के आपने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सेस करना है तो हार्डली आपके 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका एयरपोर्ट का मेन गेट है। इसी तरह जी इसके सराउंडिंग में सोसाइटीज़ की बात की जाए तो एक तरफ आपका मुमताज़ सिटी है, गंदारा सिटी है, लैंडमार्क है, टॉप सिटी है, ये इसके नियरेस्ट सोसाइटीज़ हैं। इसी तरह जी दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इसके साथ आपका शालीमार टाउन है, फैसल टाउन है। इसी तरह जी आपकी दी लाइफ रेजिडेंशिया ग्रेस लाइट हाउसिंग सोसाइटी तो ये यहाँ से क्रॉस करके आपके जाते हैं। इसी तरह जी आपको बताते चलें कि अगर कोई मेंबर एयरपोर्ट से निकलता है और निकल के उसने फतेह जंग जाना है, अटक जाना है, करक जाना है तो वो क्या करेगा, पहले मुमताज़ सिटी में एंटर होगा, वहाँ से निकल के आप एयरपोर्ट एनक्लेव से निकल के आप फतेह जंग की तरफ जा सकते हैं, अटक की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह जी आपको अगर दिखा सके तो हमारे लेफ़्ट साइड पे ये वो रोड है जो फतेह जंग अटक करक से कनेक्टेड कर रहा है। एयरपोर्ट एनक्लेव का एक गेट तो आपका फतेह जंग की तरफ से मेन गेट है। जितनी भी पब्लिक आपकी फतेह जंग से आ रही है, अटक से आ रही है, करक से आ रही है और वो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं या इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, दुमा फाटक से वो एयरपोर्ट एनक्लेव के मेन गेट से एंटर होते हैं। फिर मुमताज़ सिटी के बाद फिर आगे साथ ही अपना एयरपोर्ट चले जाते हैं या इस्लामाबाद की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी तरह जी इसके अगर करीब देखा जाए तो शालीमार टाउन इसके साथ हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये RDA अप्रूव प्रोजेक्ट है, टोटली डेवलप पोजेशन यहाँ पे प्लॉट्स हैं। तो इसकी अगर यहाँ पे ये जितने रोड एक्सेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि आपका ये एयरपोर्ट एनक्लेव का जो मेन 150 फीट रोड है ये आपका अप्रूव हो चुका है फॉर सर्विस रोड। अगर कोई मेंबर जितने भी अटक फतेह जंग करक से आ रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए जाना है तो ये रास्ता वो आपके लिए यूज़ हो रहा है। ये जितनी भी आपकी गाड़ियाँ आ जा रही हैं ये फतेह जंग की तरफ जा रही हैं। टॉप सिटी की अगर बात की जाए तो टॉप सिटी या एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में वो लोग जाते हैं जिन्होंने टॉप सिटी में प्लॉट लिया हुआ है, ये लेना है या घर बना के रहेंगे। लेकिन आपका एयरपोर्ट एनक्लेव का फ्यूचर आपका PWD है। जितनी भी आपकी फतेह जंग अटक करक के लोग हैं या फैसल टाउन के लोग हैं, फैसल टाउन के लोगों ने अगर इस्लामाबाद जाना है तो वो भी ज़्यादातर मोस्टली आपके ये रास्ता यूज़ करके कश्मीर हाईवे पकड़ते हैं या एयरपोर्ट के लिए जाते हैं। तो फिज़िकली आपको लेके चलते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर। जो प्रोजेक्ट आज की आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या बनती है, तो चलें आपको ऑन साइट इसकी लेके जाते हैं और आपको डिटेल से इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये खुदादा सिटी एयरपोर्ट एनक्लेव का गेट जो है फतेह जंग की तरफ से है। अगर आप फतेह जंग अटक करक से आ रहे हैं और आपने इस्लामाबाद के लिए जाना है तो आप इस गेट से एंटर होंगे। 24 आवर इसकी सिक्योरिटी है यहाँ पे। और फिर अगर बात की जाए इस एरिया की सिक्योरिटीज़ की वजह से तो यहाँ पे आपकी फ़ौज रेंजर्स 24 घंटे आपका सर्विलेंस है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी इशू बिल्कुल भी नहीं है। ये जो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कुछ तो ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं ये फतेह जंग अटक करक से आके सीधे आगे एयरपोर्ट और इस्लामाबाद के लिए जा रही हैं। इसी तरह जी वो जो लोग आ रहे हैं दूसरी तरफ से ये आपके एयरपोर्ट से आ रहे हैं और आगे फतेह जंग अटक करक फैसल टाउन इस तरफ की तरफ जा रहे हैं। तो ये मेन 150 फीट रोड है एयरपोर्ट एनक्लेव का। ये सर्विस रोड के तौर पे अब अप्रूव हो चुके हैं। जितने भी आपके इस फतेह जंग के लोग हैं, करक के लोग हैं, अटक के लोग हैं, वो ये रास्ता यूज़ करके एयरपोर्ट या इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट एनक्लेव की लोकेशन मुमताज़ सिटी के साथ कनेक्टेड है। एक तो गेट इसका फतेह जंग की तरफ से है और दूसरा गेट जो है एयरपोर्ट एनक्लेव का वो मुमताज़ सिटी के साथ अर्जेंट है। यानी कि अगर मुमताज़ सिटी से बाहर निकलते हैं तो आप एयरपोर्ट एनक्लेव में एंटर होंगे। एयरपोर्ट एनक्लेव से निकल के आप आगे दुमा फाटक से फैसल टाउन या अगर आप जाना चाहें फतेह जंग की तरफ तो आप फतेह जंग की तरफ जा सकते हैं। तो आज बेसिकली वीडियो थोड़ी सी लेंथ ही है, आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं रेंटल इनकम के हवाले से कि आप ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी अप्रिसिएशन भी हो और प्लस ये है कि आपको रेंटल इनकम एक जो है ना अच्छी हो, तो उस हवाले से आपको इंशाल्लाह आज आपको टोटली एक प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफ करेंगे।
अच्छा जी, आपको अभी प्रोजेक्ट की मेन लोकेशन के ऊपर लेके आए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ये मेन 150 फीट रोड है एयरपोर्ट एनक्लेव का। ये वो ट्रैवलिंग है सारी फतेहजंग अटक से जो आ रही है और एयरपोर्ट के लिए जा रही है। अगर दूसरी तरफ हम दिखा सकें तो ये मुमताज़ सिटी का गेट है और ये मुमताज़ सिटी जितने लोग इंटर हो रहे हैं वो एयरपोर्ट एनक्लेव में हो रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है साइरस 1 और ये कराची स्टील वालों का प्रोजेक्ट है और ये इन्होंने एयरपोर्ट एनक्लेव के जो मेन 150 फीट रोड है इसके ऊपर इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। सबसे पहले जी बताते चलें कि ये प्लॉट नंबर 28 है जिसके ऊपर ये बन रहा है। 2 कनाल इसका टोटल एरिया है और ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी जो है इसकी बिल्डिंग है। 3 साइड कॉर्नर प्लॉट है और ये खुदादा सिटी एयरपोर्ट एनक्लेव के मेन 150 फीट रोड के ऊपर वाक़ है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपके पास शॉप्स हैं। ये जितनी भी आपकी लोअर ग्राउंड की शॉप्स हैं इसके ऊपर जी आपका ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इस टाइम आपका एक ब्रांड जो है ना OPTP ऑपरेशनल हो चुका है और रनिंग बिज़नेस है। इसी तरह जी आपको बताते चलें कि टोटल आपकी जो नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं लोअर ग्राउंड के ऊपर वो 19 हैं और अगर फ्रंट की शॉप आप लोअर ग्राउंड के ऊपर लेते हैं तो इसका पर स्क्वायर फीट रेट जो है ना बड़ा मुनासिब है। 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट फ्रंट की शॉप्स का है। इसी तरह जी अगर आप बैक की शॉप परचेज़ करते हैं लोअर ग्राउंड के ऊपर तो आपका 45,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। इस तरह की प्राइम लोकेशन के ऊपर आपको इतने कम रेट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह जी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जहाँ पे OPTP ऑपरेशनल है इसके अगर पर स्क्वायर फीट रेट की बात की जाए तो 65,000 पर स्क्वायर फीट रेट फ्रंट की शॉप्स हैं। इसी तरह जी अगर बैक की शॉप परचेज़ करते हैं तो 60,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। इसी तरह जी आपका फर्स्ट फ्लोर जो है ना ये फूड कोर्ट है और फूड कोर्ट का जो रेट है इसकी 35,000 पर स्क्वायर फीट रेट है और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात की जाए तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट जो है टोटल 12 यूनिट है और 35,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। और इसी तरह जी सेकंड फ्लोर से लेके ऑनवर्ड 6 फ्लोर तक आपके पास होटल सर्विसेज अपार्टमेंट हैं और ये जो होटल सर्विसेज अपार्टमेंट है आपको बताते चलें कि ये आपका रेंटल इनकम बेस है। इसमें आप ख़ुद नहीं रह सकते, ये आपको कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा और कंपनी इसको रेंट आउट करेगी जिसमें आपका शेयरिंग हो। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो सेकंड फ्लोर है, सेकंड से लेके 4th फ्लोर तक इसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है अपार्टमेंट्स का वो 23,000 पर स्क्वायर फीट रेट है। इसी तरह जी 5th फ्लोर के ऊपर अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं होटल सर्विसेज अपार्टमेंट तो इसका 25,000 पर स्क्वायर फीट रेट है और 30,000 आपका 6ठे फ्लोर के ऊपर होगा। फर्दर जी आपको पेमेंट प्लान के हवाले से कोई भी एम्बिग्विटी है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि जो रेंटल इनकम की बात है, अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज़ करते हैं, बुक करते हैं जिसमें 30% आपकी डाउन पेमेंट है, बाकी आपकी 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है यानी कि 1.5 साल का पेमेंट प्लान है। ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ग्राउंड प्लस 6 स्टोरी ये बिल्डिंग है जिसमें आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है। बाकी फिनिशिंग की बात की जाए तो मैक्सिमम आपका 6 महीने के अंदर ये आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। इसकी बात की जाए इसी तरह जी आपके पास मिनिमम जो यूनिट है अपार्टमेंट का उसकी 428 स्क्वायर फीट है और उसका जो हर 3 महीने के बाद आपको रेंट मिलेगा वो 1,65,000 आपको रेंट मिलेगा। अगर पर मंथ के हिसाब से डिवाइड करें तो 55,000 रुपया आपको पर मंथ इसका रेंट मिलेगा। इसी तरह जी मैक्सिमम जो बड़ा यूनिट है 1 बेडरूम है आपका अपार्टमेंट का उसकी 660 स्क्वायर फीट एरिया है और इसका पर आफ्टर जो 3 मंथ आपको रेंट मिलेगा वो आपको 3 लाख रुपया मिलेगा और पर मंथ के हिसाब से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो लाख रुपये आपका पर मंथ रेंट बनता है। इस प्रोजेक्ट को जो ऑपरेशनल करेंगे वो ट्रैवली आपको नज़र आ रहा होगा। ट्रैवलीज बेसिकली होटल एंड रिजॉर्ट्स, ये एक कंपनी है, UK बेस्ड कंपनी है और वही इसको रन करेगी। आपको सिंपल ये होगा कि आपके पास 2 मोड ऑफ रेंटल हैं। आप एक तो ये चीज़ है कि कंपनी को आप दे दें और हर 3 महीने बाद अपना रेंट लेते रहें। सेकंड जी आपके पास ये है कि आप अगर शेयरिंग बेसिस के ऊपर आना चाहते हैं तो आप 50% के ऊपर शेयर बेस के ऊपर भी आप इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी, आपको फर्दर बताते चलें कि इस टाइम जी बहुत अच्छा और यूनिक आपके पास जो फीचर्स है, आपके पास इस टाइम जो OPTP है ये ब्रांड ये आपका 5 शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है। इसका जो टोटल एरिया की बात करें तो 1221 स्क्वायर फीट इसके पास एरिया है जिसके ऊपर ये 5 दुकानों के ऊपर आपका OPTP ऑपरेशनल है। अगर कोई मेंबर कहता है कि जी मैं OPTP रनिंग बिज़नेस लेना चाहता हूँ तो उसके लिए भी आप ये 5 शॉप्स और आपका जो OPTP ब्रांड है ये आप ख़ुद परचेज़ कर सकते हैं और आप इसको डे 1 से रनिंग करके अपनी जो अर्निंग होगी वो खुद ले सकते हैं। अगर इसके रेट की बात करें तो 12 करोड़ में लमसम आपकी 5 शॉप्स और OPTP आप जो ब्रांड है इसको खुद ले के आप इसको रन कर सकते हैं। अगले ही महीने से आप इसका जितनी भी प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होगा। 5 शॉप्स के भी आप मालिक होंगे और रनिंग बिज़नेस के भी आपको मालिक होंगे।
तो अगर जहाँ तक इसकी कंपैरेटिवली देखा जाए कि इसके करीब तरीन आपको कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, मुमताज़ सिटी के अंदर इस टाइम मेन 150 फीट रोड के ऊपर 8 मरला, 4 मरला, 5 मरला या मैक्सिमम 10 मरला के आपके यूनिट्स हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट बने हैं। लेकिन आपको एयरपोर्ट इनक्लेव के बताते चलें कि इस टाइम आपका सैरिस 1 ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेन 150 फीट रोड के ऊपर वाक़या है और इसकी लोकेशन बेहतरीन है। और वो मेंबर जो यहाँ पे अगर शॉप लेना चाहते हैं, शॉप लेते हैं, तो रेंटल इनकम की बात की जाए तो इस टाइम आप मुमताज़ सिटी को कंपैरेटिवली देखें जी, यहाँ पे 300 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम जो है ना शॉप का रेंट है। अगर इसके आप लोअर ग्राउंड के ऊपर आप लेना चाहते हैं तो पूरा लोअर ग्राउंड भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ग्रॉसरी स्टोर आप आ सकती है, सुपर स्टोर आ सकते हैं, आपके बैंक्स आ सकते हैं, आपकी मल्टीपल जो चीज़ें हैं ये बिज़नेस के हवाले से आपका जिम्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर आप लेके आ सकते हैं। ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट है, सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड 6 फ्लोर तक आपका होटल सर्विसेज अपार्टमेंट है। अगर जी आप सैरिस 1 के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको इसके पेमेंट प्लान के हवाले से बुकिंग प्रोसीड करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कंप्लीट आपको डिटेल जो ना आपको दी जाएगी। अगर कोई भी इस हवाले से इंक्वायरी है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ और अपडेट आपको रिगार्डिंग सैरिस एंड डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी टाइम पे मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।